हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे। उसके बाद मैंने उठ के सबसे पहले गर्म पानी करके गर्म पानी पिया और फिर पढ़ाई शुरू कर दी। पूरे दिन में 6 से 8 घंटे की पढ़ाई के लिए मैं सुबह सुबह का 2 से ढाई घंटे का स्लॉट लेते के चलती हूँ, जिसमें मेरे पास ये नोट्स हैं स्प्रिंग बोर्ड के आरएस के, इनको रिवीजन करती हूँ। उसके बाद मैं छत पे वॉक के लिए चली गई थी। वॉक करके आके मैंने सफाई की, नहा धो के पूजा करके फिर मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, क्योंकि लास्ट में मैगज़ीन पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर हम डेली कवर करते हुए चले। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है वो न्यूज़पेपर में ही आती है, तो मैंने न्यूज़पेपर ख़त्म किया। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, जिसमें ब्रेकफास्ट में मैं सर्दी दूध और लड्डू लेती हूँ, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए हुए हैं और एक जिसमें बहुत कम गोंद डाला हुआ है उसका लड्डू है। जो प्रेग्नेंट औरत के लिए ड्राई फ्रूट के लड्डू अच्छे होते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा रेस्ट करके 10:30 बजे मैंने दूसरा स्लॉट शुरू किया, जो कि मैं फिर से 2.5-3 घंटे का लगा लेती हूँ। सबसे पहले वैसे तो मैं आरएस की ही रिवीजन करती थी, बट अभी न्यू सिलेबस आया है तो मैंने न्यू सिलेबस का प्रिंट निकाल के सिलेबस को मैच किया, तो लगभग वही सिलेबस है। कुछ थोड़ा बहुत चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ है प्री में, तो मेंस में ज़रूर उन्होंने जो मार्क्स है वो उनको थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। थोड़ा सब्जेक्ट जो 90 मार्क्स का था उसको कम कर दिया, जो कम का था उसको बढ़ा दिया, ऐसा कुछ थोड़ा सा चेंज किया है। बाकी प्री का सिलेबस वो का वो ही है। कोई 1-2 चीज़ें हैं जो पहले डायरेक्ट लिखी हुई थी, उनको अब एनालिसिस करके लिख दिया है। तो उस सब के लिए मैं क्या फ़ॉलो कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है। राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान लेवल के और इंडिया लेवल का, तो सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है, तो हमें लिमिटेड सोर्स रखने हैं। मैं लिमिटेड सोर्स ही रखती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक तो राजस्थान गवर्नमेंट की जो बुक है 9th-10th की, मैं वो लेके चल रही हूँ, और स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स। स्प्रिंग बोर्ड की कुछ चीज़ें जो बुक्स में नहीं है वो नोट्स में कवर हो जाएगी, और जो नोट्स में नहीं है वो ऑथेंटिक बुक से कवर हो जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक पढ़ने से अच्छा है जो भी हमारे पास मटेरियल है हम उसको अच्छे से पढ़ें। बहुत ज़्यादा मटेरियल रखने से अच्छा है कि हम लिमिटेड मटेरियल रखें और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करें। तो मैं तो बहुत ही लिमिटेड सोर्स रखती हूँ, जिसके अंदर एक बुक और नोट्स। उसके बाद मैंने बुक पढ़ी, क्योंकि नोट्स तो मैंने पहले 1-2 बार पढ़ लिए थे, तो मैं अब पहले एक बार बुक पढ़ रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो नोट्स में नहीं है और बुक में है, तो वो मैं नोट्स में ऐड कर दूँगी। पर मैंने फिर इसको सबसे पहले पढ़ के अंडरलाइन कर लिया है। अभी इसको मैं एक बार नहीं 2 बार पढ़ के उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी, या फिर मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना दूँगी कुछ 5-7 पेज के, जो लास्ट टाइम में एक दिन में हमें पूरा सिलेबस रिवीजन करने के बहुत काम आते हैं। मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, उसमें भी मैं ऐसे ही करती थी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम ज़रूर लगता है, बट लास्ट के 5 से 7 दिन में उन शॉर्ट नोट्स को हम 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए मैंने पहले इस चैप्टर को पढ़ा। जो अब की बार पहले वाले सिलेबस में जो हमारे प्रमुख राजवंश थे उनका नाम लिख रखा था। अब जो न्यू सिलेबस आया है उसमें राजवंश के नाम नहीं लिख रखे, उसमें सिर्फ ये लिख रखा है कि प्रमुख राजवंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और उनके समाज में जो भी योगदान है वो चीज़ें। उसके बाद मैंने वो पढ़ा। फिर मैंने दूसरी बुक मैं 2 चैप्टर लेके चली थी, एक तो उसमें राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। मैंने दोनों को बुक से कवर किया। एक बार अंडरलाइन करके मैंने पढ़ लिया है, दूसरी बार मैं पढ़ूँगी तो कुछ चीज़ें निकाल के मैं नोट्स में ऐड कर लूँगी, या फिर मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगी। फिर बीच में मैंने नारियल पानी पिया। नारियल पानी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से 7th मंथ तक मैंने नारियल पानी कंटिन्यू पिया है। मैं डेली 1 या 2, कभी कभी 3 भी नारियल पानी पी लेती हूँ। नारियल पानी अच्छा होता है, पानी की कमी नहीं होती शरीर में, और सबसे बड़ी चीज़ ठंडकाई रहती है।
उसके बाद मैंने नारियल पानी पी के फिर मैंने PYQ किए जो RS में आज से पहले आए हुए हैं 2003 से लेकर अब तक। इस बुक में RS के PYQ जो है वो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम किसी भी टॉपिक को पहले बुक से या नोट से कैसे भी पढ़ें और फिर हम PYQ कर ले टॉपिक वाइज। इसमें सिलेबस भी दे रखा है और हर ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो मुझे ये बुक पर्सनली अच्छी लगी। तो इसमें मैंने वो जो भी टॉपिक बुक से पढ़ा था उसके PYQ मैंने लगा लिए थे। तो जिस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग PYQ के लिए ये जो भी बुक है 9th-10th की सफिशेंट नहीं है। हमें नोट्स या फिर किसी और बुक को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने पहले इसके PYQ किए तो मेरा पूरा हो गया था 1 बजे तक। फिर मैंने नीचे जाके लंच तैयार किया और लंच किया।